दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में 25 सितंबर को विधायकों के इस्तीफे का मामला अब नया मोड़ ले सकता है। हाईकोर्ट को दिए गए विधानसभा के जवाब के बाद यह साफ हो गया है कि विधायकों ने अपनी इच्छा से इस्तीफे नहीं दिए थे। इस जवाब ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधायकों ने किसके और किस दबाव में इस्तीफे दिए थे। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अगली सुनवाई 13 फरवरी को करने वाला है और इस पूरे वाकये का असर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पर देखने को मिलेगा। इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं देने की बात का फायदा पायलट गुट उठा सकता है। राजस्थानी युवा समिति ने राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना के अध्यक्ष प्रेम भंडारी और जेएनबीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस लागू करके खुशखबरी दी है, वैसे ही राजस्थानी भाषा को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सेक्शन 345 के तहत मान्यता देकर 10 करोड़ जनता के सामने एक नजीर पेश करें। और ये भी कहा कि जब गोवा और झारखंड जैसे छोटे राज्यों की भाषा को मान्यता मिल सकती है तो राजस्थानी भाषा को क्यों नहीं। राजस्थानी युवा समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि बजट भाषण में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर के उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में बोलते हुए राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री देवनानी ने कहा कि लाचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्य में पिछले 4 साल से राजस्थान अपराधियों का गढ़ है और पड़ोसी राज्यों के खूंखार गैंगस्टर भी प्रदेश में शरण लेकर अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं दरगाह में हुए विवाद पर कहा कि सरकार तुष्टीकरण कर अपना काम चला रही है। राज्य में पायलट समर्थक विधायकों ने सदन में सरकार को घेरा। हरीश मीणा ने कहा कि एफआईआर करवाने के लिए धरना देना पड़ा। सरकार में अफसरशाही हावी है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान बिजली, पानी, शिक्षा और करप्शन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा। सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और हरीश मीणा ने सरकार को कई मुद्दों पर खरी खरी सुनाई। मीणा ने सरकार के करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस के दावे पर सवाल उठाए। मोदी ने किसानों को बिजली नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए सरप्लस बिजली के दावे पर सवालिया निशान लगा दिया और विधायकों ने कहा कि किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है। राजस्थान में हेल्थ डिपार्टमेंट में 3309 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और उसमें 12वीं पास उम्मीदवार से लेकर नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा कर चुके 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे और इनमें 1289 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर और 2020 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 23 दिसंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से काफी उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पा रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 राहत भरे निर्णय किए हैं। प्रदेश में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत होगा, जबकि प्रदेश में सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। राज्य में सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS सुदृढ़ किया जा रहा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव के मुताबिक यह सिस्टम प्रदेश के राजमार्गों एवं मुख्य सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने एवं नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएगा। जयपुर में जी क्लब फायरिंग मामले में बिश्नोई के गैंग के 4 शूटर आगरा से गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में जी क्लब पर हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आगरा की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए शूटरों ने जयपुर के व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। पकड़े गए आरोपियों में जयप्रकाश उर्फ जेपी, प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा शुक्ला, ऋषभ उर्फ यश चंद्र और एक अन्य शामिल है। बिश्नोई गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं और शूटर ने 28 जनवरी की रात जयपुर के जी क्लब होटल में अंधाधुंध फायरिंग की थी। राजस्थान में विधायकों ने मर्जी से नहीं दिया था इस्तीफा। स्पीकर के जवाब से गहलोत पर सवाल खड़े हो गए। राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया था और व्यक्तिगत रूप से स्पीकर सीपी जोशी से इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश की थी। कोर्ट के सामने स्पीकर के फैसले को रखते हुए विधानसभा सचिवालय ने कहा कि विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से अपना इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश करते हुए साफ कहा था कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बढ़ रहे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे। फरवरी में अमित शाह आएंगे भरतपुर। राजस्थान में पिछले कुछ समय से अचानक केंद्रीय मंत्रियों के दौरे बढ़ गए हैं। इन मंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर आ रहे। विधानसभा में राज्य बजट पेश होने से पहले बीजेपी की बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी नेताओं की यह सक्रियता राज्य में चर्चा का विषय बन चुका है। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो। कांग्रेस को विदाई देने और सूबे की सत्ता संभालने के लिए बीजेपी बेताब दिख रही है और यही वजह है कि सूबे के हर क्षेत्र में विभिन्न जाति समुदाय और क्षेत्र के लोगों को लुभाने के लिए बीजेपी नेता जनता के बीच जाकर मन की बात कर रहे हैं।
और बीजेपी के राज्य में फायरिंग और गैंगवॉर की बढ़ती घटनाओं और खराब कानून व्यवस्था के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था बीजेपी शासित राज्यों से बेहतर है। ऐसा हम नहीं बल्कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। एनसीआर ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई बीजेपी शासित राज्यों से बेहतर बताया है। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में फायरिंग और गैंगवॉर की घटनाएं कम होती है, इसलिए चर्चा में आता है जब कोई घटना होती है तो सरकार भी अलर्ट मोड पर आ जाती है, जनता भी अलर्ट मोड पर रहती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जयपुर पुलिस को चुनौती दी है, कहा कि जंग की नई शुरुआत गोली मारने से करेंगे। राजधानी जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है और इस गैंग के एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जंग की नई शुरुआत की बात लिखी है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल बदमाश की लोकेशन को ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लामा ने बताया कि ऋतिक बॉक्सर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कर रहा वो फर्जी दस्तावेजों से खरीदे गए सिम कार्ड और मोबाइल के जरिए कर रहा और इसमें बदमाश वीपीएन का इस्तेमाल करके अपनी ओरिजिनल लोकेशन को हाइड कर देता है और लोकेशन जयपुर जरिए शो करवाता है। साथ ही कहा कि पुलिस बदमाश की लोकेशन को ट्रेस आउट करने का काम कर रही है। बदमाश के कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। जयपुर पुलिस ने कहा कि जल्द ही ऋतिक बॉक्सर को हमारी गिरफ्त में रहना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के श्रीनगर नहीं पहुंचने पर पायलट समर्थक आचार्य प्रमोद ने बड़ा बयान दिया। आचार्य प्रमोद ने गहलोत के ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा कि आपके उत्तराधिकारी सचिन पायलट श्रीनगर पहुंच चुके हैं और आचार्य प्रमोद पहले भी कई बार सचिन पायलट के समर्थन में और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुलकर बयानबाजी कर चुके हैं। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत ने एक ट्वीट कर अपनी तबीयत खराब होने के चलते श्रीनगर नहीं पहुंचने का अफसोस जताया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत 26 जनवरी से खराब है, उस वजह से वो 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे।